अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर लाइव के लाइव वेदर अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। जिस तरह से आप जानते होंगे कि बालाई इलाकों में हल्की बर्फ हुई और वहीं हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही है। कब तक जारी रहेंगी अभी इसका कोई इल्म नहीं। इस हवाले से हम इस वक्त मेट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और यहाँ कई आलात इस तरह के मौजूद हैं जिनसे ये डिटेक्ट हो पाता है कि आने वाले दिनों में जो WDs है वो किस तरह से हमारे यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस मौसम पर असरअंदाज हो सकते हैं। अभी हमारे साथ मेट के डायरेक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से मजीद मालूमात लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज कर ही रही थी कि ये बाहर का मौसम है, इसके साथ साथ ये इलेक्शंस का मौसम भी है हमारे यहाँ कश्मीर में। जाहिर सी बात है जब मौसमी सूरत हाल इस तरह की होती है, मुख्तलिफ अजला से जो कैंडिडेट्स होते हैं जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं उन्हें कैंपेनिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम दरपेश तो रहती ही है बिकॉज ऑफ दीज प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। बताइएगा आने वाले दिनों में हमारे यहाँ मौसम किस तरह का बना रहेगा? देखो ऑलरेडी फोकास्ट था खासकर 13-14 के बीच में एक्सपेल होगा और आज भी जो है मॉर्निंग से बारिशें जो है कल रात से ही बारिशें मुसलसल चल रही है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिला। तो ये जो एक्टिविटी है ये कुछ एक जगहों पे आज आफ्टरनून तक रहेगा, कुछ एक जगहों पे लेट आफ्टरनून तक, कुछ एक जगहों पे इवनिंग तक भी रहने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है वेदर कल से जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे बाद दोपहर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी 17 को ऐसे तो ठीक है वेदर, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में कोई चांसेस नहीं है। 16-17 को वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। 18 लगभग लेट आफ्टरनून इवनिंग तक। फिर नेक्स्ट जो WD अप्रोच कर रहा है वो 18 इवनिंग से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और 18 खासकर लेट नाइट से लेके 19 इवनिंग तक उसका एक्टिविटी रहेगा। फिर 20 को भी जो है कुछ एक जगहों पे बारिशें रह सकती हैं, इंटरमिटेंट लाइट रेन कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी 21 से जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं लगभग 26 तक। और खासकर आज भी कुछ एक जगहों पे मॉडरेट शावर्स होने के चांसेस हैं और खासकर 18-19 के दरमियान भी कुछ एक जगहों पे लाइट, कुछ एक जगहों पे लाइट टू मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है मुतवक्का है खासकर 18-19 के दरमियान भी। तो ओवरऑल जो है अभी वेट स्पेल इंटरमिटेंटली थोड़ा थोड़ा रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सनी, बीच बीच में क्लाउडी। तो टिपिकल जो स्प्रिंग सीजन का जो वेदर है वो यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। और 21 के बाद जो है वेदर अमूमन ठीक रहेगा। दिन में डे टाइम सनी, लेकिन लेट आफ्टरनून इवनिंग के टाइम जो है थोड़ा थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे लोकल कन्वेक्शन के कारण उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अदर देन दिस कोई वेदर सिस्टम या WD ऐसा कुछ भी नहीं है खासकर 21 तारीख के बाद। जी, जिस तरह से आपने वजह फरमाया हमारे यहाँ कई अहम रास्ते जो है वो इस वक्त बंद है। हल्की बर्फबारी ही सही लेकिन उस वजह से हमारे अहम रास्ते बंद है जिनमें मुगल रोड भी है, जोजिला भी है और गुरेज का रास्ता जो है। हमें ये बताइएगा चूंकि कुछ वक्त कबल आपके इस महकमे के जरिए से जो फार्मर्स है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, किस तरह की एडवाइजरी है वो भी जरा बताइएगा क्योंकि कई सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इस सेक्शन के साथ मुंसलिक हैं, बताइएगा उनके लिए। देखो 16 को भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन के चांसेस हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। तो 16 को भी स्प्रे वगैरह जो है मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन 17 को वेदर पूरी तरह रही है लगभग 18 लेट आफ्टरनून इवनिंग तक। उस बीच जो है स्प्रे पूरी तरह कर सकते हैं या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, मैन्योर एप्लीकेशन हो। फिर 18 खासकर इवनिंग से लेकर 19 शाम तक जो है वेदर फिर से जो है बारिशों के चांसेस हैं, वेट स्पेल रहने के इम्कानात है। फिर 20 को भी कुछ एक जगहों के अंदर लाइट रेन ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। 21 के बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो जो फार्म ऑपरेशंस अभी पूरा जो एग्रीकल्चर सीजन है वो पूरा पीक पे है यहाँ पे, खासकर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो फिलहाल 17 के आसपास कर सकते हैं, 17 से लेकर 18 शाम तक। और उसके बाद जो है 21 तारीख के बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप इस मखसूस शोबे के साथ कई सालों से जुड़े हैं, WDs के हवाले से जब हम इनको देखते हैं इसका बिहेवियर ओवर द इयर्स आप किस तरह से देखते हैं? चेंज हुआ है, कुछ चेंज आई है WDs में, किस तरह से? देखो WDs तो देखो एवरी सेकेंड डे थर्ड डे जो है ये आते रहते हैं। तो कभी कुछ फीबल WDs जिसके कारण थोड़ा सा क्लाउडीनेस आता है या कभी कभार इसका इंटेंसिफिकेशन होता है कि 2-3 दिन तक कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। या विंटर्स में भी अगर हम देखेंगे लगातार बर्फबारी
देखने को मिलती है। तो आपको मॉइस्चर होना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर इनका पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा WDs का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा कम हुआ है, खासकर विंटर्स के पीरियड में और अभी जो स्प्रिंग के टाइम में, क्योंकि जो वेटेस्ट मंथ है खासकर यहाँ JNK के हवाले से वो मार्च अप्रैल जो है क्लाइमेटोलॉजिकली वेटेस्ट मंथ माना जाता है। तो पिछले कई सालों से देखा कि मार्च अप्रैल में उतनी ज्यादा बारिशें हुई नहीं, टेम्परेचर्स काफी ज्यादा राइज अप हुए, इवन की मिड फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है शूट अप होना शुरू होते थे। तो इस साल जो है अभी जो टिपिकल यहाँ का वेदर हमें देखते थे तो वो जो है हम इस साल देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा गर्मी नहीं है, अभी भी जैकेट्स जो है पूरी तरह उतरे नहीं है। तो स्प्रिंग का जो सीजन है, जो इस टाइप का वेदर जो है यहाँ देखने को मिलता। तो लास्ट के कुछ सालों के अंदर ड्राई रहता था, गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती थी, तो वो जो है शॉर्ट टर्म हमें देखने को मिलता था। तो अभी फिलहाल कमिंग डेज में भी वेट स्पेल थोड़ा थोड़ा करके रहेगा और जिस हिसाब से ड्राई स्पेल्स हमने विंटर में देखे खासकर मिड जनवरी तक, तो उस हिसाब से लग रहा था कि गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेचर जो है हमेशा केयर करता है उसको कैसे करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।